हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. फर्स्ट है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. सेकेंड इज 36x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 माइनस 25y स्क्वायर. थर्ड इज ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर. हमें तीनों को फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए हम एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिख रही हूँ. देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड प्रेजेंट है यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म आपको कहीं मिल रही है तो उसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. दूसरा हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ. फर्स्ट पार्ट क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. देखिए 9x को हम x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर. ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और यहाँ अभी हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी है उसका यूज करेंगे. ये बन जाएगा a का काम कौन कर रहा है 3x प्लस b का काम कौन कर रहा है 2y. तो ये 3x प्लस 2y हो जाएगा और इनटू में 3x माइनस 2y हो जाएगा. देखिए गिवन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया. अब हम सेकंड पार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट क्या है, 36x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 माइनस 25y स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, देखिए 36x स्क्वायर को अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 को मैं लिख रही हूँ 1 का स्क्वायर, मैंने 1 को पहले लिख लिया, माइनस 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 6, x भी है तो 6x लिख दिया इंटू 1 देखिए, और माइनस 25y स्क्वायर को मैं अभी एज इट इज लिख रही हूँ. तो पहले तीन है, एक आइडेंटिटी को बता रहे हैं, किस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके की फॉर्म है कुछ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहां a का काम कौन कर रहा है 6x और b का काम कौन कर रहा है 1. तो इसे मैं लिख सकती हूँ, पहली 3 टर्म कंबाइन होके बन जाएंगी 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 25y स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 5y का होल स्क्वायर. हमने इन तीनों को एक आइडेंटिटी के कॉरेस्पॉन्ड लिख दिया, 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 5y स्क्वायर लिखा मैंने 25y स्क्वायर को. अब यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. तो a का काम कर रहा है 6x माइनस 1 प्लस b आ जाएगा, b का काम कर रहा है 5y, और अब a यानी 6x माइनस 1 माइनस 5y, ये b आ जाएगा. अब हम थर्ड पार्ट करेंगे. थर्ड पार्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर. इसे मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर और मैंने लास्ट वाली 3 टर्म से माइनस कॉमन ले लिया. जब आप माइनस बाहर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ये देखिए जो अंदर लिखा है ब्रैकेट के अंदर, इसे मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर. इसे x स्क्वायर को मैंने पहले लिखा, उसे लिखा 2 इंटू 1 इंटू x. तो ये बन गया a माइनस, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां a का काम 1 कर रहा है, बीच में माइनस, और b का काम x कर रहा है. अब यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे सेकेंड वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a का काम तो a कर रहा है और b का काम 1 माइनस x कर रहा है, तो a प्लस b करते हैं तो a प्लस 1 माइनस x आ जाएगा, और सेकेंडली आ जाएगा a माइनस 1 प्लस x, क्योंकि b को नेगेटिव लेना है. जैसे ही b को नेगेटिव लेंगे, b में 2 टर्म्स हैं तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, 1 हो जाएगा नेगेटिव और x हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हो गए. हमने फैक्टराइज कर दिया गिवन एक्सप्रेशन को. हमने तीनों पार्ट सोल्व कर लिए हैं. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.